हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं गेट फिट बाय साहिब। होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे वो 5 चीज़ों के बारे में जो आपकी क्रेविंग को किल करवा सकती हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहली चीज़ की हम बात करेंगे वाटर, पानी। वाटर कैसे आपकी क्रेविंग किल कर सकता है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाऊं कि भूख और किसी चीज़ की क्रेविंग होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। कई लोगों को जब क्रेविंग हो रही होती है वो एकदम से उस चीज़ में बिंज कर लेते हैं, जिनसे कि उनकी डाइट ख़राब हो जाती है। जैसे कि शुगर में सबसे ज़्यादा लोग बिंज करते हैं ज़्यादातर। अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन दूं अपनी बिंजिंग को रोकने के लिए, सपोज़ अगर आपका आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, अगर आप आइसक्रीम खाने से पहले 1 से 2 ग्लास पानी पी लोगे, यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि आपको भूख लगी भी हुई है कि नहीं। क्योंकि हम क्रेविंग और भूख को सेम नहीं मान सकते। किसी चीज़ की क्रेविंग होना वो हमारा माइंड कह रहा है, लेकिन हमारी एक्चुअल में हमारे को भूख लगी हुई है वो आपको तभी पता लगेगा जब आप पानी पियोगे। जब आप पानी पियोगे, पानी कैन एक्चुअली हेल्प यू टू स्टॉप दैट क्रेविंग। आपकी क्रेविंग रुक जाएगी। बेसिकली आपको क्रेविंग जहाँ 100% हो रही है वो कहीं ना कहीं 40% पे आ जाएगी पानी पीने के बाद। बिकॉज जब आप पानी पियोगे ऑटोमेटिकली आप थोड़ी आपके स्टमक को कुछ एक तरह से फ्लूइड मिलेगा जिससे स्टमक फिल हो जाएगी। वहीं पे आपकी क्रेविंग थोड़ी कम हो जाएगी। ये थी पहली चीज़। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ की, ईट इनफ प्रोटीन। अगर आप सपोज किसी अच्छी डाइट पे हो, अगर आपकी उस डाइट में आप प्रोटीन अच्छा ले रहे हो, क्रेविंग होने के कम चांसेस हैं। बिकॉज जब आप हाई प्रोटीन खाते हो, हाई प्रोटीन डाइट्स क्या करती हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है एंड क्रेविंग्स भी कम होती हैं। हमें क्रेविंग्स कब होती हैं, जब हमें भूख लगती है। बेसिकली जब हम ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं खा रहे होते या ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खा रहे होते हैं, सपोज परांठों वाली डाइट की, ब्रेकफास्ट में परांठा, लंच में परांठा, तब हमारे अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रेविंग्स होने के। बट अगर आप एक अच्छी हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हो, सपोज आपने ब्रेकफास्ट में चाहे आप बेसन का चीला खा रहे हो या ऑमलेट ब्रेड खा रहे हो, XYZ एग्जाम्पल, एंड लंच में भी आप दाल खा रहे हो या मे बी आप एग्स खा रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल है ये सारा। आपकी क्रेविंग्स काफ़ी कंट्रोल हो सकती हैं बिकॉज यू आर ईटिंग हाई इन प्रोटीन फूड्स जो आपके अंदर जा रहे हैं एंड जो बेसिकली स्लो डाइजेस्ट भी हो रहे हैं एंड एक प्रॉपर मात्रा में आपके अंदर जा रहे हैं जो कि आपको बेसिकली क्रेविंग्स नहीं होने से हेल्प करेंगी। थर्ड चीज़ की मैं बात करूंगा तो अवॉइड गेटिंग टू हंग्री। अवॉइड गेटिंग टू हंग्री का मतलब ये है कि अब सपोज यू आर ऑन अ डाइट। अब आपने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया 300 कैलोरी का, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी की डे की। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। जब आप सुबह 300 कैलोरी का ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद अगर आप 12 बजे, सपोज आपने ब्रेकफास्ट करा 9 बजे, अब आपको भूख 2 से 3 घंटे बाद लगनी चाहिए प्रैक्टिकली। बट आप अपने आप को बेसिकली सस्टेन करो कि नहीं यार मैं खाऊंगा अब सीधा 2 बजे। होगा क्या, आप 9 बजे से 2 बजे का 5 घंटे का गैप आ गया आपका। जब 5 घंटे का गैप आ जाएगा, अब आपके अंदर जो कैलोरीज जानी चाहिए थी 12 बजे के आसपास, उसको आपने स्ट्रेच कर दिया 2 बजे तक सीधा लंच में बेसिकली। तो अब हुआ क्या, आपकी भूख जहाँ इतनी थी वो अब इतनी हो गई। बेसिकली क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हम अपने आप को बेसिकली हंग्री करवा लेते हैं थ्रू अपनी डाइट के थ्रू ही, चाहे हम डाइटिंग पे भी हों, तब भी बहुत बड़ा बिंजिंग का चांस होता है। चाहे आप नॉर्मल फूड भी खा रहे हो, आप नॉर्मल फूड भी ज़्यादा खाने लग जाओगे बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। सपोज आप हेल्दी भी खा रहे हो, आपने घर से लेके आए हो आप 2 अपने फुलके, थोड़े से चावल एंड मे बी दाल या चिकन वॉट एवर। आप क्या करोगे, अब आपका जब आप ये खा लोगे उसके बावजूद भी आपका माइंड हंग्री होगा बिकॉज आपने अपने आप को इतना ज़्यादा सस्टेन करा कि नहीं यार मैं लंच में ही खाऊंगा सीधा, अपने आप को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करा, उसकी वजह से आपका पेट प्रॉपरली फिल ही नहीं होगा बिकॉज माइंड एंड जो आपके स्टमक का कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा भूखा मत होने दो। हर 2 से 3 घंटे में खाओ अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है। अपने आप को भूख ज़्यादा ना लगने दो जिससे कि आप बिंज ना करो किसी चीज़ में, जिससे कि आपको क्रेविंग्स भी ना हो। अब हम बात करेंगे फोर्थ चीज़ की, दैट इज़ गेटिंग इनफ स्लीप। अब स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है। आप इस चीज़ को जानते हो कि अगर आप जहाँ 3 से 4 घंटे सोते हो और वेयर एज अगर मैं बात करूँ 7 से 8 घंटे सोने में, तो आप ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हो एनर्जी लेवल्स
3 से 4 घंटे जब आप सोओगे, एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे बिकॉज लैक ऑफ स्लीप। बिकॉज जब हम सोते हैं तब हम ग्रो करते हैं बेसिकली। सो बेसिकली हमारी बॉडी रिपेयर करती है जब हम सोते हैं। एंड वेयर एज जब आप 7 से 8 घंटे सोते हो, बॉडी एक प्रॉपरली हमारी रिकवर्ड होती है, जिससे कि हमारे अंदर एनर्जी लेवल्स भी लेवल्ड अप होते हैं। सो 3 से 4 घंटे अगर आप सोते हो तो क्रेविंग्स होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, बिकॉज की बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर स्लीप नहीं है। अब आपकी बॉडी क्रेव करेगी कभी शुगर को, कभी कार्ब को, बिकॉज लैक ऑफ एनर्जी। सो सबसे बड़ी चीज़ को दिमाग में रखें कि स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, कि ताकि आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल्ड रहें। ओके, सो नाउ वील टॉक अबाउट द 5th पॉइंट, ओवरकम स्ट्रेस ईटिंग। सो आप अगर ये स्ट्रेस ईटिंग की मैं बात करूं, सो स्ट्रेस हर एक की लाइफ में है, इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी है, एंड आप लोग जो देख रहे होंगे वीडियो उनकी लाइफ में भी होगा। बट अगर मैं बात करूं स्ट्रेस ईटिंग की, हम कई बारी सपोज कोई बंदा काम से आया है कि अब कोई बंदे का काम नहीं ठीक तरीके से हुआ, सो होता क्या है, वो बंदा सोचते सोचते खाते खाते बेसिकली स्ट्रेस, उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेता है कि वो सारा स्ट्रेस फूड में निकल जाता है। बेसिकली वो ज़्यादा खा लेते हैं खाना, एंड शुगर क्रेविंग्स भी बहुत होती हैं। बट अगर उस चीज़ को आप कंट्रोल करना चाहते हो, सो आई विल सजेस्ट यू, जो मैं भी खुद करता हूँ, कि गो फॉर अ वॉक, अपनी चॉइस का म्यूज़िक सुनो, एक्सरसाइज की रूटीन बनाओ। कि अगर आप सपोज अपने काम से आते हो तो सपोज आप चाहे 20 से 25 मिनट ही एक्सरसाइज कर लो, लेकिन आप कुछ एक्टिविटी कर लोगे ना किसी तरीके की, यू कैन एक्चुअली कंट्रोल दैट स्ट्रेस थिंग, एंड आप ओवर ईट भी नहीं करोगे, एंड आपको किसी चीज़ की क्रेविंग भी नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, बिकॉज आई यूज़ द सेम प्रोटोकॉल। सो बेसिकली अपने आप को किसी चीज़ में इंडल्ज कर लो, एक्टिविटी में किसी तरीके की, ये जो भी आपकी मनपसंद चीज़ है, जिससे कि आप स्ट्रेस ईटिंग ना करो, जिससे कि आप अपने बेसिकली डाइट आपकी ऑन ट्रैक रहे। सो ये थी कुछ 5 चीज़ें जिससे आप क्रेविंग अपनी किल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो से अपडेटेड रख सकूँ। थैंक यू।